part of the internet where no one can track you. It's all about drugs, illegal IDs, even assassination for hire. Dark web. Dark web. Hello, I am Cleo and welcome to our new series of Dark Web. इस वीडियो का डिस्क्लेमर यही है कि मैं आज तक कभी डार्क वेब पर नहीं गई। ये सिर्फ एक रिसर्च है और आप लोगों को भी डार्क वेब पर नहीं जाना चाहिए। ये आप लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डार्क वेब? डार्क वेब को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। इंटरनेट की दुनिया में 3 किस्म की वेब्स होती हैं। सबसे पहली सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। सरफेस वेब ये आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप जैसे और मेरे जैसे लोग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब कुछ ज़ाहिर है सरफेस वेब पर। हम इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सरफेस वेब पर ज़्यादातर लोग इंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस से सर्फ करते हैं। इस वेब का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। इंटरनेट का दूसरा हिस्सा डीप वेब, यहाँ आप जैसे और मेरे जैसे लोग एक्सेस नहीं कर सकते। इनका एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। यहाँ पर वो लोग होते हैं जो सरफेस वेब यूज़ करने वालों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हम कुछ मेल्स या चैट्स जो हम व्हाट्सएप पर करते हैं और अपनी तरफ से डिलीट कर देते हैं, लेकिन डिलीट करने के बाद भी वो व्हाट्सएप के डेटाबेस में होती है। ये वो लोग होते हैं जो कभी भी हमारे डेटा पर एक्सेस कर सकते हैं। इन लोगों के पास हमारा A to Z डेटा होता है। वो जब चाहें इसे निकाल सकते हैं, बट ये हमारी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरनेट का जो तीसरा हिस्सा है उसे कहते हैं एक ऐसा हिस्सा दुनिया का जहां हर किस्म का घिनौना और गंदा जुर्म किया जाता है। डार्क वेब की एक्सेस के लिए आपको एक ख़ास किस्म का ब्राउज़र या एक ख़ास किस्म का VPN यूज़ करना पड़ता है। डार्क वेब 2009 में सामने आई। इसका फाउंडर कौन है और किसने इस चीज़ को बनाया है, इस चीज़ का किसी को आज तक कोई इल्म नहीं है। डार्क वेब के अंदर हर इंसान छुपा हुआ है, यानी उसकी आइडेंटिटी एक इंसान को नहीं पता उसके सामने वाला इंसान कौन है। आप ये सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे कि डार्क वेब पर क्या क्या हो सकता है। डार्क वेब पर बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक करते हैं, आपके पासवर्ड्स को हैक करते हैं, आपकी ईमेल्स को हैक करते हैं, हर आने जाने वाली चैट्स को हैक करते हैं, यहाँ तक कि आपकी लोकेशन को भी। डार्क वेब पर रेड रूम्स भी होते हैं। अब ये रेड रूम्स क्या होते हैं? यहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसा कि किसी को मारना, किसी को टॉर्चर करना, और इतने दर्दनाक तरीके से मारना कि बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। अब इन लोगों को क्या फ़ायदा होता है लोगों को मार कर या टॉर्चर करके? बेसिकली इन लोगों को पैसे मिलते होते हैं। ऐसे मोस्टली रेड रूम्स लाइव किए जाते हैं, सेम लाइक टिकटॉक लाइव। इसी तरह और इनको लाइव ही लोग पैसे देते हैं। मुख्तलिफ इक़साम के टॉर्चर्स के लिए जितना ज़्यादा टॉर्चर उतना ज़्यादा पैसा। उनके लिए सिर्फ एक इंटरटेनमेंट है, सेम टिकटॉक की तरह। टॉर्चर करने वाला ये सब डार्क वेब पर लाइव कर रहा होता है और देखने वाले भी बोलियां लगा रहे होते हैं कि इसको ये टॉर्चर करो, हम इतने पैसे देंगे। जैसा कि उसकी उंगली काट दो तो हम इतने पैसे देंगे, या फिर उसका एक कान काट दो तो हम इतने पैसे देंगे। और इसी तरह हर चीज़ का रेट लगते हैं और उस हिसाब से उस इंसान को टॉर्चर किया जाता है। रेड रूम्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन रेड रूम्स डार्क वेब पर ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं। इस सब के अलावा यहाँ पर इंसान के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी सेल किया जाता है। ज़हनी तौर पर फारिग लोग इंसान के बॉडी पार्ट्स और फ्लैश और ब्लड वगैरह को ख़रीदते भी हैं, सिर्फ अपने प्लेजर के लिए। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि लोग डार्क वेब पर पेमेंट्स कैसे करते होंगे। डार्क वेब कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये आपकी और मेरी सोच से बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई छोटी सी वेब नहीं है जहाँ क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट की जाए, क्योंकि इन पेमेंट मेथड्स की वजह से आपकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है, जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। इसलिए लोग डार्क वेब पर बिटकॉइंस का यूज़ करते हैं। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन एक बिटकॉइन है जो कि हम ऑनलाइन ही एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं, और बिटकॉइन को ट्रेस करना इम्पॉसिबल है।
ये चीज़ सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं कि डार्क वेब पर लोगों को बेचा और ख़रीदा भी जाता है। यहाँ पर लोगों की पिक्चर्स होती हैं और नीचे उनके रेट लिखे हुए होते हैं और यहाँ लोग इन लोगों को ख़रीदते हैं, कभी ज़िंदा तो कभी मुर्दा। डार्क वेब पर बहुत सा चोरी किया हुआ माल भी सेल किया जाता है, यानी लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, लेकिन वो उनको खुद यूज़ नहीं करते। मुमकिन है कि इन कार्ड्स की वजह से वो लोग पकड़े जाएं तो वे ये कार्ड सेल कर देते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पर। PUBG कार्डिंग यूसी इसकी एक वेल नॉन एग्जांपल है। बाकी इन कार्ड्स को यूज़ करने वाले जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स या प्रॉपर सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं वो एनी हाउ उसको एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन जो ठीक से इस्तेमाल नहीं करते बहुत से चांसेस हैं कि वो पकड़े जाते हैं इन दी एंड। डार्क वेब पर वेपन्स भी सेल किए जाते हैं, यहाँ पर स्मगलिंग भी की जाती है, यहाँ पर ड्रग्स भी बेचे जाते हैं। इनका लेन देन सब कुछ डार्क वेब के थ्रू ही होता है। बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे होते हैं जो किसी को भी कत्ल करने के लिए तैयार होते हैं और उसके बदले उनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, जो पैसे के लालच में किसी को भी कत्ल करने के लिए तैयार हैं, जिनको हम डार्क वेब की ज़ुबान में हिटमैन्स भी कहते हैं। बहुत सी रिसर्च के मुताबिक डार्क वेब पर असैसिन्स भी होते हैं जो मिलिट्री से रिटायर्ड होते हैं और ये लोग प्रोफेशनली किस्म के स्नाइपर्स होते हैं। ये लोग भी डार्क वेब पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये एक प्रोफेशनल हैं। डार्क वेब पर एक बड़ा रेशियो पैसों के लिए होता है और उतना ही बड़ा रेशियो एंटरटेनमेंट के लिए। डार्क वेब के बारे में बहुत से फैक्ट्स और ऐसी बातें हैं जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकती। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपको डार्क वेब कभी भी नहीं विज़िट करना चाहिए। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो आप नहीं जानते, और ऐसी तमाम वेबसाइट्स और एक्टिविटीज़ से जितना हो सके उतना दूर रहें जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। एंड रिमेंबर, They are always watching by this world of internet.